ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस समय हम प्रयागराज में खड़े हुए हैं। आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान था 13 तारीख को। तो एक कुंभ यानी घड़ा होता है। तो हमारे पुराणों शास्त्रों में कुंभ के बारे में बताई, कुंभ मेला कैसे चालू हुआ, क्यों चालू हुआ। तो अगर हम पुराणों की कथाओं में जाते हैं, शास्त्रों की कथाओं में जाते हैं, तो जब समुद्र मंथन होता है, देवताओं और दैत्यों के द्वारा जब समुद्र मंथन होता है, तो मंथन होते होते जब अमृत निकलता है, तो अमृत निकलने से हड़कंप मच गया कि राक्षस सोचने लगे हम पिएं और देवता सोचने लगे हमको मिले, हम पिएं। तो दैत्यराज इंद्र का लड़का जयंत अमृत का कलश लेके भागा। उस अमृत कलश के लिए सूर्यदेव को कलश फूटे ना, इसके लिए नियुक्त किया गया। अमृत कलश से दूर रखें बृहस्पति राक्षसों से युद्ध के द्वारा। चंद्रमा को ये कार्य सौंपा गया कि अमृत घड़े में से अमृत गिरे ना। तो ये 12 दिन तक चलता रहा झूमा झटकी में। अंत में दैत्य के हाथों में कलश आया, तो ये छुड़ाते हुए 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। इनमें मुख्य थे सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति, और शनिदेव की भी इसमें ड्यूटी लगाई गई थी। आपका कार्य ये है कि जयंत पूरा अमृत पी ना जाए, इसलिए शनिदेव को उनके पीछे भेजा था। तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों के जब ग्रह विशेष स्थिति आती है, तब हर 3 साल में एक कुंभ होता है, यानी 12 साल में एक बार। तो 12 दिन एक अमृत बचाने के लिए 12 दिन युद्ध चला। तो देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल, तो इसलिए उनके 12 दिन के बराबर हमारा 12 साल होता है। तो हर 12 साल में एक किसी न किसी 4 जगह में से एक जगह कुंभ रहता है, मतलब हर 3 साल में पड़ता है। हरिद्वार का कुंभ चैत्र मास में पड़ता है। प्रयागराज में माघ मास में कुंभ मेला पड़ता है हर 12। उज्जैन का कुंभ कार्तिक मास में पड़ता है और नासिक का कुंभ में भादो मास में पड़ता है। तो ये अमृत की बूंदें गिरी और गृह नक्षत्र का प्रवेश, तो इसमें जो स्नान होता है, जप होता है, दान पुण्य होता है, उसका बहुत बड़ी महिमा गाई है। इसलिए पूरे देश के साधु संत कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जिनको कोई नहीं देख पाता, सब एक जगह एकत्रित होते हैं। यदि हमारी भारतीय संस्कृति का अगर देखना हो मिलन, तो कुंभ मेला देखिए। कुंभ मेला पूरे विश्व में, पूरी सनातन संस्कृति का बहुत विशाल मेला। ऐसा मेला संसार में कहीं नहीं, इतनी बड़ी पब्लिक। आज हम भी स्नान करने गए हुए थे, तो कम से कम करोड़ों लोग, आस्था संगम, इतने बड़े लोग, इतनी शांति से, सरकार की ऐसी व्यवस्था, पुलिस वालों का ऐसा नम्र व्यवहार, ये देखते ही बनता है कि हमारी संस्कृति कैसी विशाल है। कितना बड़ा मेला है संसार का, सनातन का कितना बड़ा संगम है। संसार में भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी संप्रदाय में, किसी मजहब में और किसी देश में ऐसा विशाल मेला नहीं। वो बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने करोड़ों लोग सिर्फ बालू के ही मैदान में एक कुंभ मेला लगा हुआ है, जहाँ रेत ही रेत है, और इधर 1.5 से 2 लाख टेंट लगे हुए हैं। कम से कम 30-35 किलोमीटर लंबाई में दोनों तटों पे, गंगा के, यमुना के तटों पे, संगम के तट पे तमाम जगह साधु संत और गृहस्थी, सनातन प्रेमी, धार्मिक प्रेमी, सभी जात मत पंथ संप्रदाय के इधर आके डुबकी लगा रहे हैं। तो ये कुंभ मेला हमारी संस्कृति का विशाल विशाल हृदय जो तमाम एकत्रित करता है, ये कुंभ मेला है। तो आज ये प्रयागराज का पहला कुंभ मेला था, और कल मकर संक्रांति का दूसरा है, तीसरा स्नान है 29 तारीख को मौनी अमावस्या का, चौथा स्नान है 3 फरवरी बसंत पंचमी का, 5वां स्नान है 12 फरवरी को पूनम का, और 6ठा स्नान है शिवरात्रि का। तो आप लोग ये 6 स्नानों में कभी भी आ सकते हैं, और जरूर आइए। अगर नहीं आ सकते हैं तो जिन तिथि त्योहार में शाही स्नान है, उन्हीं में आप गंगा जल मिला लीजिए। अपने घर में गंगा जल तो रहता ही है, और गंगे मात भगवान का नाम ओम नमः शिवाय स्मरण करके, और ऐसा भावना करिए कि हम गंगा जी में ही त्रिवेणी घाट में नहा रहे हैं, तो उसका भी पुण्य लाभ मिल जाएगा। तो ये हमारे कुंभ मेले की छोटी सी संक्षिप्त में जानकारी है। आप सब लोगों को कुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान करे ऐसे ही धर्म का आयोजन होता रहे। तो इधर देखने को मिलता है हृदय में कैसे लोगों का भाव, इतनी ठंड है, इतना
व्यवस्थाएं नहीं है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, फिर भी संगम में डुबकी मारने के लिए सब लालायित हैं, सब उत्साहित हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब आपको दिखेंगे इधर। ठीक है, तो ये कुंभ मेला है, अगर बन सके तो सभी आइए। सबको कुंभ मेले की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।